कल शाम से ही मेरे सीने में बाईं तरफ हल्का दर्द था। अब इतना दर्द तो कोई भी औरत चाय में घोल कर पी जाती है। मुझे भी यही लगा। मैंने भी यही सोचा कि शायद कोई झटका आया है, इसलिए ये दर्द हो रहा है। और मैं इग्नोर करके रात की खाने की तैयारी के लिए किचन में लग गई। किचन का काम निपटा कर जब मैं बेडरूम में आई तो मैंने अपने पति को बताया कि मेरे बाईं तरफ हल्का दर्द है। तो उन्होंने मुझे एक दर्द का दवा दिया और आराम करने को कहा, और साथ ही एक मीठी सी डांट भी लगाई ज़्यादा काम करने वाली बात बोलकर। और वो थोड़ी देर के बाद सो गए। देर रात को अचानक फिर से मेरे सीने में दर्द शुरू हो गया। बहुत तेज़ दर्द होने लगा और मुझे सांस लेने में भी तकलीफ़ होने लगी। अब तो मैं पूरा डर गई। मैं बहुत डर गई कि अरे मुझे कहीं हार्ट अटैक तो नहीं आ रहा है। और यह विचार कर रही थी, उल्टा मैं पूरा पसीना पसीना हो गई। मैं जितना सोच रही थी उतना ही मुझे पसीने आ रहा था और अंदर से मैं बहुत ही डर गई थी। और फिर सोचने लगी कि हे भगवान, मैंने बाज़ार से पालक और मेथी लाया था, उसे मैंने साफ़ नहीं किया है। ऊपर से फ्रिज में पूरा एक भिगोना मलाई रखा हुआ है, उस मलाई से भी मक्खन निकालना है, फिर उससे घी भी बनाना है। अगर मैं मर गई, कोई अगर मेरे घर आएगा तो क्या सोचेगा कि अरे इसका फ्रिज कितना गंदा है। मैंने कपड़े भी प्रेस नहीं किए हैं, घर में चावल भी नहीं है, राशन का सारा सामान ख़त्म है। ओह, क्यों नहीं आज ही मैं राशन का सारा सामान लाकर घर में रख दी। अगर मैं मर गई तो बच्चों का भविष्य का क्या होगा, मेरा घर कैसे संभलेगा। मतलब मैं पूरा सोच में डूब गई थी कि मेरे मर जाने के बाद जो लोग 12 दिन तक मेरे घर पे रहेंगे वो मेरे मिसमैनेजमेंट के बारे में कितने सारे किस्से बनाएंगे, बातें बनाएंगे, वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। अब मैं अपने सीने का दर्द भूलकर काल्पनिक दर्द को महसूस करने लगी। मैं अपना दर्द भूल गई और काल्पनिक दर्द में चली गई कि मेरा घर कैसे चलेगा, मेरा परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। फिर मैं सोचते सोचते बोली कि नहीं भगवान, आज मुझे मत मारना। आज मैं मरने की तैयारी में नहीं हूँ और ना ही मेरा घर है। यही प्रार्थना करते करते मैं पता नहीं कब सो गई। मुझे बहुत ही गहरी नींद आ गई और फिर आज सुबह उठकर मैं अपने गृह कार्य में लग गई। मैं सब कुछ भूल गई। तो दोस्तों, दिस इज़ रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए लेडी। ये एक महिला की असल कहानी है, उनकी असल जिम्मेवारी है कि किसी भी औरत की ज़िंदगी, किसी भी महिला की ज़िंदगी नॉर्मल नहीं होती है। उन्हें लाइफ में बहुत कुछ झेलना पड़ता है, सहना पड़ता है और समझना पड़ता है। तो अंत में मैं यही बोलूँगी कि ज़िंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जिस दिन तुम्हें आवाज़ देगी उस दिन तुम्हें सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी कैसी लगी, मेरी ये बातें आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।